मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ना पूजा करने के बाद से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने हलवा बनाया था। हलवा लेके वो लोग चले गए। यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी और पराठा बनाने जा रही हूँ अभी खाने के लिए। ये देखिए, उसके बाद फिर दोपहर को क्या करती हूँ ना, दाल चावल डाल देती हूँ बच्चे जब घर आते हैं स्कूल से। उसके बाद क्योंकि हम लोग हलवा उलवा से पेट हम लोग का नहीं भरता, तो मैं ज़्यादातर पूड़ी सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी या पराठा सब्ज़ी ऐसे कुछ बना लेती हूँ मॉर्निंग में। तो मान लो 12-1 बजे तक भूख नहीं लगती है ना, तो ये थाली निकल गई उनकी। और इधर मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, खा लेती हूँ। फिर बच्चे आते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं। बोलो, क्या है तुम्हें? अभी ये 2 दिन स्कूल जाता है, उसके बाद इसको जुकाम हो जाती है। 2 दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, नहाते वक्त ये लोग 2-2 घंटे नहाए हैं और इसको सर्दी हो गई। बस घर में बैठा, वो दोनों स्कूल गए हैं, घर में बैठ के कलहर रहा है। मतलब दर्द हो रहा है, होता है ना जब बुखार आता है, सर्दी जुकाम होती है तो दर्द हमारे शरीर में बना रहता है। वही प्रॉब्लम इसको है। अब इसका चलो केयर करो। मम्मी लोगों की बात ये लोग सुनते नहीं हैं, और जब परेशान होते हैं तो कोई नहीं दिखता, मम्मी ही दिखती है। हाँ यार, अभी तक हम लोग इतने बड़े हो गए, जब भी मुझे कुछ दर्द होता है ना तो बस मम्मी की याद आती है। तो रियल में मम्मी ही दिखती है जब हम परेशान होते हैं। लेकिन मम्मी की हम सुनते नहीं, इतना तो है। जब छोटे होते हैं हमें समझ नहीं आता मम्मी की बातें, लेकिन बड़े में फिर हम समझते हैं कि अच्छा मम्मी तो सही कह रही थी। कभी कभी हम बड़े हो जाते फिर भी नहीं समझते है ना, अपने लिए गड्ढे खोदते रहते हैं। खैर चलिए, तो वो दोनों गए थे, हर्ष केवल नहीं गया था, इसको थोड़ी वीकनेस थी। अब यहाँ ना मैं दोपहर का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने, ये इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं सो गई थी फ्रेंड्स। सब्जी पराठा खा के बच्चे आए दोनों, तो उन दोनों ने भी सब्जी पराठा ही खा लिया। दाल चावल मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि 2 दिन मैंने क्लीनिंग करी है। आप लोगों ने देखा होगा, क्लीनिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग। जितना वीडियो में दिखा पाती उतना दिखाते हैं, जो हम मतलब ऑफ कैमरा करते हैं वो नहीं दिखाती ना। सामान हटाना वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कुछ शूट कर पाते हैं, कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा थकी थी। आज दोपहर को ना बस 10:30 बजे खा पी चुकी थी, सो गई थी। सोने के बाद उठी तो बच्चे आ गए थे और मैंने उन्हें सब्जी पराठा ही दे दिया। वो लोग भी खा लिए हैं और बस फिर उन्हीं के साथ लगी थी, मस्ती हंसी। वो लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत उनके साथ मस्ती भी करती हूँ। टाइम कब बीत गया पता न चला। अभी ये 4:30-5 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, क्योंकि अभी ना बर्तन मेरा पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और सर में दर्द था आज। दोपहर को जब मैं ज़्यादा सो लेती हूँ ना, थोड़ा सा मान लो घंटे 2 घंटे, तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं दोपहर में कभी नहीं सोती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो दोपहर को ना सोते होंगे ना, कभी कभी सोते होंगे तो उनके सर में दर्द होता होगा। लेकिन मैं सोच रही थी ना, डेली तो मैं बिजी ही रहती हूँ, आज मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। फिर लगती हूँ काम में, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है। नल चलने लगा है तो मैं पाइप लगा दूँ बाल्टी में, जिससे पानी भी भरता रहे, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी ये पानी ना मैंने खुद आजमाया है। 2 दिन 3 दिन के लिए लाइट बिगड़ गई थी हमारे घर में, तो पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि चापाकल से हमें दूसरे के घर से लेना पड़ा था। तो कुछ चीज़ें ना हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा खल जाती हैं और परेशान कर जाती। इसलिए ना जब भी एक्स्ट्रा हमारे पास कोई चीज़ हो, मान लो भी पानी नल दिन रात चलता है, तो उसे हम बंद कर देते हैं। बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि यही पानी किसी दिन हमें तरसा देता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वक्त पर भगवान एहसास दिलाता है कि देखो तुमने इस चीज़ के लिए अर्थ करी थी, आज उसी चीज़ के लिए तुम तरसोगे। तो ऐसा होता है। तो हमेशा हर चीज़ का ना थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए, चाहे सामान हो, इंसान हो, कुछ भी हो। क्योंकि टाइम बीतने के बाद फिर हम सिर्फ पछता सकते हैं, वापस टाइम नहीं ला सकते। तो अब मांजूंगी, बर्तन धुलूँगी, इधर ही रखा है। और तुलसी माँ के पास मैंने कैमरा रखा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। क्या है ना, बारिश के मौसम में तुलसी ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, और जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है ना, जब कोहरा पड़ता है, तब हमारी तुलसी के पत्ते झड़ने लगते हैं और तभी हमारी तुलसी डैमेज होती है, मतलब उसको नुकसान पहुँचता है। फिर बाद में पेड़ सूखने लगता है। अभी तो ग्रोथ अच्छी होती है, और मैं तो कहती हूँ ऐसी ही ग्रोथ रहे, कम से कम 3-4 साल तो तुलसी चलनी ही चाहिए ना। लेकिन पिछले साल से क्या होता है ना, साल में ही एक बार, 1 साल के अंदर ही तुलसी मेरी सूखने लगती है। पता नहीं क्यों, उन्हें 3-3 साल चलती थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती। किसी को पता हो तो बताना।
तो सारे बर्तन यहीं रखे हैं, धुल लूँगी। बहुत अच्छी सी हवा चल रही है और ज़्यादातर ना शाम के टाइम में ही बर्तन धुलती हूँ मैं। दोपहर वाले जब बच्चे दोपहर को खाते हैं, हम सब खाते हैं ना, वो वाले बर्तन ज़्यादातर इवनिंग में ही धुलती हूँ, क्योंकि इधर धूप रहती है। दोपहर को डायरेक्ट नहीं धुल पाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो खाने के बाद तुरंत बर्तन धुल लेते हैं, और धुल लेना चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैं ये रख दिया करती हूँ। और हमेशा मैं ये सोचती रहती हूँ कि मुझे बर्तन तुरंत धुल लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं धुलती। लेकिन एक चीज़ का मुझे हमेशा मुझे खुशी होती है कि मैं ना हर चीज़ें अपने अंदर जो मेरी कमियाँ रहती हैं ना, मैं हमेशा अपने अंदर टटोलती रहती हूँ कि अच्छा ये वाली कमी है, इसे तो मुझे करना चाहिए। क्योंकि इंसान को ना जब कमी का एहसास होता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तभी हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं ना। जब हमें एहसास ही नहीं होगा कि हम में कुछ कमी है, तो हम बदलेंगे क्यों अपने आप को। तो बस इतना मुझे खुशी है कि मैं हमेशा जो भी गलतियाँ होती हैं ना मेरे, जैसे मतलब बर्तन धुलना चाहिए, पोछा झाड़ू कर लेना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, सब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मुझे एहसास होता रहता है। मान लो मैंने नहीं किया, फिर भी मुझे पता है कि ये गलत है और ये मैं गलत कर रही हूँ। तो हमेशा मान लो कोई काम आप ना कर पाओ, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो आप नहीं कर रहे हो ना, वो गलत है। तो आपको पछतावा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले से आपको पता था और आपने जानबूझ के गलती करी है। तो आप खुद को ही कोसोगे, दूसरे को कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे, ना शिकायत करोगे, है ना। क्योंकि हम अपने जज खुद के लिए बहुत होते हैं। जब हम खुद से बात करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा सा जवाब मिलेगा और रियल मिलेगा, उसे हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए, इतनी सारी बातें आप लोगों से हो गई हैं। और एक सिस्टर मेरी बोल रही थी कि सासू माँ आपके पास नहीं रहती क्या? कभी आप बोलते हो कि आई हैं, कभी बोलते हो चले गई हैं। तो हाँ, मेरे पास नहीं रहती हैं सासू माँ, घर में पास में ही बगल में ही रहती हैं। अब माँ है तो भाई सभी के पास आती जाती रहती है ना। ससुर जी भी हैं मेरे और सासू माँ, तो वो दोनों रहते हैं। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वो देवर के साथ रहती हैं मेरे, ठीक है। और देखिए, तीनों आ गए हैं शैतान बच्चे मेरे। अभी यहाँ गोटियाँ फेंक रहा है इसी पे, और तीनों ऐसे ही शरारत करते हैं। कभी कभी इनको भी वीडियो में ले आती हूँ। चलिए फिर यहाँ से फ्री होके चलते हैं। शिवे बोल रहा था मम्मी चावल तल दो, इसको चावल ना बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी भी थोड़ा भी चावल घर में रहेगा ना, बोलेगा मम्मी मुझे चावल तल दो, कहेगा माय फेवरेट। तो बस तीनों के लिए तल दे रही हूँ। तीनों क्या, मैं भी खा लूँगी। वैसे सबको फ्राई चावल पसंद आते हैं ना, फ्राई राइस। और चलिए फिर नाइट का खाना बनाने जा रही हूँ। बन रही है भिंडी की सब्जी। वैसे भिंडी ना अभी बहुत कड़ी वाली आने लगी है, तो मुझे लगता है मौसम जाने वाला है इसका, फिर भी बना ले रही हूँ। और आज देखिए कैसी भिंडी बना रही हूँ। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना आप लोगों को देख के, क्योंकि प्याज ना मैंने साथ में ही डाल दी है। कभी कभी मुझे ऐसी सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसकी स्मेल अच्छी लगती है, पकने के बाद ना बहुत स्वाद आता है। तो बस मैं ऐसे बना लेती हूँ, जब मन होता है ना तो वैसे बना लेती हूँ। कोई ये नहीं है कि चलो ऐसे ही बनाना है, कुछ न्यू ट्राई करती रहती हूँ। कहते हैं ना, सिंपल सा ही रहता है भोजन, बस कुछ न्यू कर दो तो स्वाद बदल जाता है। तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, रेडी हो गई। थोड़ा सा मैंने अच्छे से भून लिया है, सौंधी बहुत लगती है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। ये आटा साना है, रोटी सेकूँगी। बाय।